जीवन में कभी भी यज्ञ कराओ तो यज्ञ के साथ में दक्षिणा, जो भी ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आए हैं उनको उचित उसकी जो भी दक्षिणा है वो निश्चित वो दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता। जीवन में याद रखें और तुरंत दक्षिणा दो। दक्षिणा में यूं नहीं कि महाराज कल आ जियो परसों आ जियो ना, तुरंत दो, क्योंकि अगर आप जितना देरी से दक्षिणा दोगे ना उतना आपके ऊपर भार बढ़ता जाएगा और इतना भार बढ़ जाएगा कि एक बार आप चुका भी नहीं पाओगे। तुरंत दो। इधर से यज्ञ पूरा हुआ, तिलक करो और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो और उनको दक्षिणा दो, विदाई तुरंत दो। लेकिन विडंबना ये होती सज्जनों, हम बाकी के सब कामों में खूब खर्चा करते हैं पर ब्राह्मण देवता को जब दक्षिणा देने का नंबर आता है ना तो सब सोचने लग जाते हैं, है कि अगर विवाह के भीतर भी देख लिया जाए ना तो शादी ब्याह में करोड़ों रुपए का खर्चा। अभी हमारे देश के कुछ दिनों पहले एक धनिक महोदय जो हैं उन्होंने केवल एक नाचने वाली को बुलाया और करोड़ों रुपए दे दिए। करोड़ों रुपए केवल नाचने वाली को। विचारणीय प्रश्न है, उनके पास था। अब कई लोग कहते हैं कि वो ऐसा कर देते थे, वो उनका विवेक है, पर देखो ब्राह्मण देवता को लोग बाग शादी ब्याह में लाखों रुपए का डीजे कर देंगे, टेंट कर देंगे, लेकिन जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के आधार पर आपके ग्रस्त दाम्पत्य जीवन को बढ़ा रहा है, आपके पुत्र और पुत्री के जीवन को, और उनको अगर दक्षिणा देने का मौका आए ना सज्जनों, सोचने लग जाते हैं कि वो महाराज ने कतरी देवाओ। 5 जने मिलके कहेंगे ऐसी करा के महाराज ने 151 दे दा क्या, ने मुंगाड़ो बाणो 151 काम चलेगी। एक काम करो, महाराज ने तो 500 दो 500। हम आपसे निवेदन करूंगा, ध्यान रखना, हर डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहता है, पर एक पंडित अपने बेटे को पंडित नहीं बनाना चाहता है। कारण क्या है? क्योंकि भैया कोई दूसरा काम कर, आराम से जीविका चलती रहेगी, पंडिताई में कुछ नहीं रखा है। और ध्यान रखना, अगर ऐसा मामला अगर बिगड़ गया ना तो भविष्य में वैदिक ब्राह्मण मिलना ही मुश्किल हो जाएंगे। शास्त्र कहता है सज्जनों, देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है साहब। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उल्टा सुल्टा काम होगा, फिर तो लच्छम लच्छम स्वाहा ऐसा मामला होगा। इसलिए वैदिक ब्राह्मण अगर आपके यहां अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, निश्चित आपको मैं निवेदन करूं उनको दक्षिणा दो और अच्छी दक्षिणा दो ताकि वो प्रसन्न हो। और ध्यान रखना, सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा कौन सी होती है? सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा वो होती है कि अगर लेने वाले को तो लग जाए कि हे भगवान हमें बहुत मिल गया, और देने वाले के मन में भाव आ जाए कि अरे भगवान मैं कुछ भी नहीं दे पाया, वो सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा है। देने वाले के मन में क्या भाव? मैं कुछ नहीं दे पाया, और लेने वाले को लग जाए कि हमें खूब मिल गया, वो सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो फिर ध्यान रख लेना, ब्राह्मण देवता भी ऐसे आ जाएंगे जैसे एक जगह पर आए थे, कहीं शादी हो रही थी तो एक ही ब्राह्मण देवता ने 2-4 जगह विवाह का ले रखा था। तो इतने में एक ही ब्राह्मण देवता आसपास के गांव में, तो एक घर में गए, ब्याह करवा रहे थे। अब ब्याह करवाते करवाते ही दूसरी जगह से फोन आया, महाराज अवन माकाटे तोरण पे बींदा बम, एक फेरा हुआ, ओ महाराज आता हो तो दूसरा फेरा हुआ, महाराज जल्दी आओ, तीसरा फेरा हुआ, महाराज सामान तो बता दो, तो क्या भाई थाली थे लिया जो लोटियों मूल्य, और चौथा फेरा हुआ। इतने में कह देखो महाराज आनो, तो नित्र में दूसरा बुलावा, तो ठीक है, महाराज जी ने बोल दिया विवाह संपन्न, विवाह संपन्न करवा दिया। अब विवाह संपन्न तो करवा दिया, पर बुढ़िया माई सोच रही थी और गिन रही थी, महाराज योगी कर फेरा तो हाथ पूरा करो, तो 4 ही गया। महाराज जी भी वैसे ही, महाराज जी ने कहा कि देखो ये डबणो हुई थी, 4 फेरा भी डब जाए, और अगर न डबणो हुई थी 54 भी खुआवा ना तो भागनो भी भाग जाए, है ना। तो कहने का भाव, कहने का अभिप्राय है सज्जनों, ब्राह्मण देवता को उचित दक्षिणा देनी चाहिए। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है।